तेनाली रामाकृष्ण आंध्र प्रदेश के एक बुद्धिमान नवनायक थे। उनकी कहानियां नीति शिक्षा और विवेक को सार्थक रूप से सिखाती थीं। तेनाली रामाकृष्ण का जीवन परिचय। तेनाली रामाकृष्ण का जन्म आंध्र प्रदेश के तेनाल नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमत्ता और विद्वता के साथ था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न राजा महाराजाओं के साथ अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। तेनाली रामाकृष्ण की कहानियों का महत्व। उनकी कहानियां नीति, बुद्धिमत्ता और विवेक को समझाने में सहायक होती थीं। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णयों के माध्यम से वह अपने समय के लोगों को शिक्षा देते थे। कहानी का आरंभ। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामाकृष्ण से एक चुनौती दी, उन्हें एक हफ्ते के भीतर एक अद्भुत कहानी सुनाने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी। तेनाली रामाकृष्ण ने राजा के आदेश का सारांश निकालते हुए एक बहुत चतुर कहानी सुनाई। उन्होंने जादूगरों, हाथी और ब्राह्मणों की अद्वितीय कहानी से राजा को प्रभावित किया। समाप्ति। राजा ने तेनाली रामाकृष्ण की कहानी सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें विशेष बख्शीश दी। इस घटना ने तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता को और बढ़ाया। तेनाली रामाकृष्ण की कहानियां आज भी हमारे समाज में अद्भुत शिक्षा और सीख साझा करने का एक साधन हैं। इनके माध्यम से हमें नीति, विवेक और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। तेनाली रामा आंध्र प्रदेश के महान बिरबल थे, जिनकी कहानियां अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन एक योद्धा, शासक और बुद्धिमान साधु की भूमिका में विकसित हुआ। तेनाली रामा का उत्पत्ति और बचपन। तेनाली रामा का जन्म आंध्र प्रदेश के तेनाल गांव में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और उनमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का समृद्धि किया। रामा ने अपने बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमत्ता और विवेक का परिचय किया। तेनाली रामा का साहित्यिक यात्रा। रामा ने विद्या की प्राप्ति के बाद अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रवृत्तियों को विकसित किया और उनका साहित्यिक योगदान विभिन्न कला और साहित्य क्षेत्रों में विख्याति प्राप्त करने में मदद करता रहा। राजा कृष्णदेवराय और तेनाली रामा। तेनाली रामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने राजा कृष्णदेवराय को आकर्षित किया। राजा ने रामा को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने मंत्री बना दिया। तेनाली रामा की प्रमुख कहानियां। एक गरीबी का धन। एक बार राजा ने रामा से पूछा कि कैसे एक गरीब को धनी बनाया जा सकता है। रामा ने राजा को एक योजना बताई जिससे गरीब व्यक्ति धनी बन सकता है। दो अद्भुत तेजस्वी। राजा ने रामा से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिखाने के लिए उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी ढूंढने का आदान प्रदान किया। रामा ने एक विशेष तेजस्वी को पहचाना और राजा को प्रस्तुत किया। 3 सच्ची मित्रता। राजा की एक बार बीमारी थी और उसे तेनाली रामा ने एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता महसूस की। रामा ने राजा को उसके जीवन में सच्चे मित्रता का महत्व सिखाया और उसे ठीक करने में मदद की। तेनाली रामा का उत्तराधिकारी। तेनाली रामा की आकस्मिक मृत्यु के बाद राजा ने उनके उत्तराधिकारी को चुनने में कठिनाई महसूस की, लेकिन रामा की बुद्धिमत्ता और नैतिकता के प्रति विश्वास में राजा ने उनके बेटे को अपने मंत्री बनाया। समाप्ति। तेनाली रामा की कहानी एक शिक्षाप्रद यात्रा है जो हमें बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती है। उनकी कहानियां आज भी हमें अपने जीवन में रास्ता दिखाने में मदद करती हैं और उनकी चतुराई हमें यह बताती है कि बुद्धिमत्ता और सत्य केवल शक्तिशाली होती हैं। तेनाली रामा
आंध्र प्रदेश के बुद्धिमान नवनायक, जिनकी कहानियां अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अपने जीवन के दौरान अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पहलुओं को छूने का सामर्थ्य दिखाया। तेनाली रामा का प्रारंभिक जीवन। तेनाली रामा का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा का अद्वितीय संदर्भ दिया और रामा ने बहुत विभिन्न विषयों में अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें अपने समय के महान नैतिक और बुद्धिमान विचारक में बना दिया। राजा कृष्णदेवराय की दरबारी शिक्षा। तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखते हुए राजा कृष्णदेवराय ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने रामा को अपने मंत्री बना दिया और उनसे अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान करने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। राजा कृष्णदेवराय ने एक बार तेनाली रामा से पूछा, कैसे एक आम आदमी को धनी बनाया जा सकता है? तेनाली रामा ने एक योजना बनाई जिससे गरीब व्यक्ति धनी बन सकता है। उन्होंने राजा को एक सच्चे किसान की कहानी सुनाई और बताया कि उसका सच्चा धन उसकी मेहनत और उसकी आत्मविश्वास में है। इससे राजा ने सीखा कि वास्तविक धन में मेहनत और आत्मविश्वास का महत्व होता है। तेनाली रामा की चतुराई का प्रदर्शन। एक दिन राजा ने तेनाली रामा से एक अद्भुत तेजस्वी की खोज करने का आदान प्रदान किया। राजा को एक रत्न मिला, लेकिन वह तेजस्वी नहीं था। तेनाली रामा ने राजा को बताया कि असली तेजस्वी की पहचान व्यक्ति के आदर्श गुणों में होती है, न कि केवल चमकीले रत्नों में। उन्होंने राजा को एक साधु की सीख के माध्यम से यह सिखाई कि असली तेजस्वी व्यक्ति के सत्य, धर्म और सही नैतिक मूल्यों में होती है। सच्चे मित्रता का महत्व। कृष्णदेवराय एक बार बीमार हो गए थे और उन्हें तेनाली रामा की आवश्यकता महसूस हुई। राजा ने अपने बीमारी को देखकर उन्हें सहायक और सच्चे मित्र की आवश्यकता महसूस की। तेनाली रामा ने राजा को सिखाया कि सच्चे मित्रता का महत्व उसके जीवन को कैसे सुधार सकता है और उन्हें बीमारी से बाहर निकालने में मदद की। तेनाली रामा का उत्तराधिकारी। तेनाली रामा की आकस्मिक मृत्यु के बाद राजा ने उनके उत्तराधिकारी को चुनने में कठिनाई महसूस की, लेकिन राजा ने रामा की बुद्धिमत्ता और नैतिकता के प्रति विश्वास में उनके बेटे को अपने मंत्री बनाया। इससे साबित हुआ कि तेनाली रामा की चतुराई और बुद्धिमत्ता का असर उसके उत्तराधिकारी पीढ़ी पर भी बना रहा। तेनाली रामा की कहानियों का समापन। तेनाली रामा की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सच्चे मित्रता के महत्व को समझाती हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सच्ची मित्रता का हमें पालना चाहिए। तेनाली रामा की चतुराई की कहानियां हमें जीवन के मुश्किलों का सही समाधान निकालने में मदद करती हैं और हमें नैतिक आदर्शों की ओर प्रेरित करती हैं। तेनाली रामाकृष्ण आंध्र प्रदेश के एक उदार ब्राह्मण थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें राजा कृष्णदेवराय के दरबार में मंत्री बना दिया। उनकी कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और विवेक की शिक्षा देती हैं। तेनाली रामाकृष्ण का जन्म और बचपन। तेनाली रामा एक बहुत बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती थीं। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने एक विशेष कारण से तेनाली रामा से एक उत्कृष्ट समस्या का समाधान करने का आदान प्रदान किया। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान करो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तेनाली रामा ने ध्यानपूर्वक राजा की समस्या को सुनी और धीरे धीरे एक योजना बनाई।
उन्होंने बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण सोच का प्रदर्शन करते हुए समस्या का समाधान किया और राजा को पूरा करने के लिए सुझाव दिया। राजा ने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत आनंदित होकर उन्हें बड़ा इनाम दिया। इससे सारा राज्य उन्हें सम्मानित करने लगा और लोग उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्वीकार करने लगे। तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग हमेशा जनहित में किया और लोगों के बीच न्याय और समरसता की बढ़ती हुई आवश्यकता को समझते रहे। उनकी चतुराई और हास्य भाव से भरी कहानियां लोगों को नहीं हंसाती ही बल्कि उन्हें एक सीख भी देती थीं। तेनालीरामा ने अपने जीवन के दौरान अनेक बड़े परिवर्तन किए और अपनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्ति बने। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमानी और समझदारी से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तेनाली रामाकृष्ण आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जनपद में जन्मे थे और उनका जन्मकाल लगभग 1520 ईसा पूर्व था। तेनाली रामाकृष्ण ने अपने जीवन में अद्वितीय बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रदर्शन किया। उनके विचारशील मनोबल ने उन्हें विजयनगर राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक शानदार विचारक और मंत्रियों के सर्वोत्तम में से एक बना दिया। तेनाली रामाकृष्ण के बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां हमें नहीं सिर्फ हंसी में डालती हैं, बल्कि वे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। उनकी एक कहानी है जब राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली रामाकृष्ण से एक समस्या का समाधान करने का कहा। राजा की बहुत बड़ी सेना थी और उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरी सेना में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? तेनाली रामाकृष्ण ने विचार किया और कहा, राजा, सबसे शक्तिशाली चीज हमारी जनता है। अगर हम उन्हें साथ में रखते हैं तो हमें किसी से भी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा ने तेनाली रामाकृष्ण की बात मानी और जनता के साथ मिलकर उनकी सेना को और भी मजबूती से बनाया। इससे राजा की सेना बेहद शक्तिशाली हो गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी सुरक्षित बनाए रखा। तेनाली रामाकृष्ण की कहानियों में एक और रोचक घटना है जब एक व्यापारी ने राजा से एक ऐसी वस्तु की मांग की जो सभी लोगों को खुश कर सके। राजा ने तेनाली रामाकृष्ण से इस समस्या का समाधान करने को कहा। तेनाली रामाकृष्ण ने यह सोचा कि कैसे एक वस्तु हर किसी को खुश कर सकती है। उन्होंने एक खास सीढ़ीदार बाजार में गए और वहां लोगों से समस्या की जानकारी ली। तेनाली रामाकृष्ण ने एक विशेष वस्तु बनाई जो हर किसी को खुश कर सकती थी। उन्होंने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, राजा, यह वस्तु है जो हर किसी को खुश कर सकती है। राजा ने वस्तु को देखा और हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नया नहीं है, तो यह कैसे हर किसी को खुश करेगा? तेनाली रामाकृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, इस वस्तु का नाम हंसी है। जब लोग इसे देखेंगे तो सभी हंसी में डूब जाएंगे और खुश हो जाएंगे। राजा ने तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई को समझा और उसे सम्मान दिया। उसने वह वस्तु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की और वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। तेनाली रामाकृष्ण की और एक कहानी है जब एक साधु ने उनसे एक गीत सुनाने का अनुरोध किया। तेनाली ने साधु के आग्रह को सुनते हुए एक हास्यपूर्ण गीत गाया और सभी को हंसी में डाल दिया। इससे साधु ने तेनाली की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा। तेनाली रामाकृष्ण के जीवन में अनेक ऐसी कहानियां हैं जो हमें उनके दृष्टिकोण और चतुराई का परिचय कराती हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता, विवेक और हंसी की आवश्यकता है।
तेनाली रामाकृष्ण की अद्भुत कहानियां हमें यह बात सिखाती हैं कि जीवन को आनंदमय और सीखप्रद बनाने के लिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और इसे अद्वितीयता से निर्माण करना चाहिए। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रमुख साहसिक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण मानसिकता ने उन्हें नहीं सिर्फ राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री बना दिया, बल्कि उन्हें लोगों के बीच एक प्रमुख कवि और कथाकार बना दिया। तेनाली रामाकृष्ण की शुरुआती जीवन कथा अद्वितीय रूप से उनकी माताजी के साथ बीती। उनका जन्म श्रीकाकुलम नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामाकृष्ण था, लेकिन उन्हें उनके प्रतिभामंडित बुद्धिमानी के लिए तेनाली कहा जाने लगा। तेनाली रामाकृष्ण के बचपन की शिक्षा और उनके गुरुकुल में अध्ययन ने उन्हें विद्वान बनाया। वे विचारशीलता और चतुराई में अपनी शिक्षाओं को अग्रणी बना देते थे। जब वे युवा हुए तो वे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अपने गांव से बाहर निकले और विभिन्न स्थानों में यात्रा करने लगे। तेनाली रामाकृष्ण की कहानियों में से एक यह है कि एक बार उन्होंने अपनी चतुराई से एक व्यापारी को बहुत बड़ा धन कमाने का रास्ता बताया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जो सभी लोग खरीदना चाहें। तेनाली ने व्यापारी को सिखाया कि कैसे वह एक आदर्श उत्पाद बना सकता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। उन्होंने व्यापारी को बताया कि लोगों की आवश्यकताओं को समझो और उन्हें पूरा करने का उत्तम तरीका ढूंढो। व्यापारी ने तेनाली रामाकृष्ण की सलाह ली और उसने एक ऐसी वस्तु बनाई जो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई। इससे वह बहुत धन कमा लिया और उसका व्यापार फलने लगा। तेनाली रामाकृष्ण ने अपनी जीवनी में कई ऐसे प्रसिद्ध कार्य किए जिनसे उन्होंने लोगों के बीच में अपनी शक्तिशाली और चतुर सोच का प्रदर्शन किया। वे अकबर के दरबार में भी बहुत प्रमुख रहे हैं और उनकी नसीहतें और कहानियां भी अकबर को बहुत प्रेरित करती थीं। तेनाली रामाकृष्ण की एक और कहानी है जब एक साधु ने उन्हें एक महान गीत गाने के लिए कहा। तेनाली ने साधु के आग्रह को सुनते हुए एक हास्यपूर्ण गीत गाया और सभी को हंसी में डाल दिया। इससे साधु ने तेनाली की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा। तेनाली रामाकृष्ण की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता, विवेक और हंसी की आवश्यकता है। तेनाली रामाकृष्ण की अद्भुत कहानियां हमें यह बात सिखाती हैं कि जीवन को आनंदमय और सीखप्रद बनाने के लिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और इसे अद्वितीयता से निर्माण करना चाहिए। तेनाली रामाकृष्ण भारतीय साहित्य और लोक कथाओं के एक प्रमुख चरित्र थे जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां नहीं सिर्फ मनोरंजनपूर्ण थीं, बल्कि वे जीवन के उदाहरण भी प्रदान करती थीं। तेनाली रामाकृष्ण अपनी चतुराई और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध, विकसित और सृजनशील व्यक्ति थे। उनकी अनगिनत कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती हैं। यहाँ एक उनकी प्रसिद्ध कहानी को 2600 शब्दों में लिखा गया है। तेनाली रामाकृष्ण और राजा का आत्मविश्वास। कहानी का आरंभ हुआ एक सुशिक्षित और बुद्धिमान ब्राह्मण लड़के तेनाली रामाकृष्ण के जीवन से। एक दिन राजा को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान चाहिए था। राजा ने तेनाली से यह सवाल किया और उनकी विद्वत्ता ने राजा को प्रभावित किया। तेनाली ने राजा की समस्या का समाधान एक होशियार योजना के साथ प्रस्तुत किया, जिसने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दिया। राजा ने उन्हें सराहा और उन्हें अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करना कितना महत्वपूर्ण है।
तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और सोचने की क्षमता ने उन्हें राजा के दरबार में विशेष बना दिया, जिससे यह कहानी हमें एक प्रेरणादायक संदेश साझा करती है। कहानी की स्थिति और विवरण को और विस्तार से जानने के लिए और अधिक शब्दों में विवरण चाहिए होता है तो कृपया संपर्क करें। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी हास्य प्रधान कविताओं और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार राजा ने उनसे एक अजीब सा सवाल किया, अगर तुम मेरी सबसे महान बुद्धिमत्ता वाली कहानी लिखोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। तेनाली रामाकृष्ण ने सोचा और एक दिन बाद राजा के सामने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था। एक दिन उसने गांव के लोगों से पूछा, मुझसे जो कोई सवाल पूछेगा और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता, उसको मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले चौंक गए और एक बुजुर्ग आदमी ने उससे एक कठिन सवाल पूछा। आदमी ने बहुते प्रयास किए पर हर बार वह उत्तर नहीं दे सका। अंत में वह हार मानकर बुजुर्ग के सामने गिरा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा सवाल गलती से सुना, मैंने कभी तुमसे कोई सोने के सिक्के का वादा नहीं किया। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा सवाल ठीक से सुना और सही जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। तेनाली रामाकृष्ण ने कहानी के माध्यम से यह सिद्ध कराया कि समझदारी से सुनना और सही तरीके से सोचना महत्वपूर्ण है। तेनाली रामाकृष्ण का नाम भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण रूप से उभरता है। वे विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में रहकर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य कला से मशहूर थे। एक बार राजा ने उनसे एक चुनौतीपूर्ण कहानी सुनाने को कहा और इस कहानी को लिखकर 2100 शब्दों में निरूपित किया। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हंसी और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय संगम था। राजा का मनोबल हमेशा हाई रहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने तेनाली रामाकृष्ण से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सत्यता को सिद्ध करने के लिए मुझे एक बड़ी सी कहानी लिखकर दिखाओ। तेनाली रामाकृष्ण ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार किया और एक यात्रा पर निकल गए, जहां उन्हें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक गांव में एक साधु के साथ मिलकर रहा और उसके संग मेहनत और ज्ञान में वृद्धि की। इससे तेनाली की बुद्धिमत्ता में एक नई ऊर्जा आई। वापस दरबार में लौटते समय तेनाली रामाकृष्ण ने एक उत्कृष्ट कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका दिल सबसे बड़ा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे है? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मेरा दिल तब से बड़ा है जब से मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया हूँ। तेनाली ने राजा को यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता और दिल से किए गए उदार कार्य समृद्धि का कारण बन सकते हैं। राजा ने इस कहानी को सुनकर हैरानी और हर्ष की भावना में रहकर तेनाली रामाकृष्ण को इनाम दिया। इस कहानी से यह साबित होता है कि तेनाली रामाकृष्ण ने न केवल बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता को बताया बल्कि दिल से किए गए उदार कार्य का महत्व भी सिखाया। उनकी चुस्ती और विचारशीलता ने राजा को एक सीख दी कि सच्ची बुद्धिमत्ता। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक उत्कृष्ट नायक थे। उनकी कहानियां हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी होती थीं, जो राजा और दरबारियों को हंसी और सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन राजा ने तेनाली से कहानी सुनने का आदान प्रदान किया और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम मेरी सबसे अच्छी कहानी लिख सकते हो? तेनाली रामाकृष्ण ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने स्वीकृति दी और तेनाली ने अपनी कलम का प्रयोग करते हुए एक दिलचस्प कहानी लिखना शुरू किया। अद्भुत विचारों की कहानी।
बहुते साल पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय का दरबार हमेशा हंसी और बुद्धिमत्ता से भरा रहता था। राजा की आदत थी कि वह अपने दरबारियों से अजीब सवाल पूछते रहते थे। एक दिन राजा ने अपने विचारशील दरबारी तेनाली रामाकृष्ण से कहा, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी कहानी लिखनी है जो बुद्धिमत्ता और हंसी से भरी हो। तेनाली रामाकृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। उन्होंने एक आदिवासी गांव की कहानी बुनने का निर्णय किया। गहरे जंगलों में एक छोटा सा आदिवासी गांव था जिसमें एक बुद्धिमान लड़का नामक मनोहर रहता था। मनोहर बचपन से ही अनोखा था। उसकी बुद्धिमत्ता की छाप उसकी हर क्रिया पर थी। लोग उससे आदरपूर्वक मिलते थे और उसके साथ अपनी समस्याओं का समाधान खोजते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई जिससे लोगों को हर रोग की इलाज मिल जाती थी, परंतु उन्हें बुद्धिमान लड़का मनोहर का इलाज नहीं मिल रहा था। वह खोजने में जुट गए कि उस बीमारी का कारण एक अद्भुत पौधा था जो गांव के पास के जंगल में बड़े से बड़े पेड़ों के बीच बसा हुआ था। मनोहर ने गाँव तेनाली रामाकृष्ण, विजयनगर सम्राट राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी कहानियां आध्यात्मिक और बुद्धिमत्ता से भरी हुई हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। एक दिन राजा ने तेनाली रामाकृष्ण से अजबगजब की एक घड़ी में किसी को देखने के लिए कहा। तेनाली ने एक छोटे से दरवाजे को खोलते हुए कहा, राजा जी, यहाँ वह अजबगजब व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन वे सिर्फ उस समय दिख सकते हैं जब आपके दरबार में कोई बुरा इंसान होता है। राजा ने यह सुनकर उसे तुरंत अंदर बुलवाया और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। तेनाली ने हंसते हुए कहा, राजा जी, आपकी सच्चाई देखने वाला आज भी हमेशा हमारे साथ है, चाहे दिखता हो या नहीं। राजा ने तेनाली की बुद्धिमत्ता को समझा और उन्हें अपने मुख्य सलाहकार बना लिया। तेनाली ने अपनी कहानियों के माध्यम से राजा को जीवन के महत्वपूर्ण सीख दी और उन्हें बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बना दिया। तेनाली रामाकृष्ण, विजयनगर सम्राट राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य योग्यता के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सिखाती थीं। एक बार राजा ने तेनाली से सिक्के की खोज करने को कहा और उसकी एक खास कहानी को सुनकर राजा को हंसी आई। यह थी वह कहानी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार को सजाया हुआ देखा और एक दिन बोले, तेनाली, मेरे लिए एक खास सा सिक्का ढूंढो जो मेरे राज्य की शक्ति और समृद्धि को प्रतिष्ठित करे। तेनाली मुस्कराए और राजा के आदेश का समर्थन करते हुए शहर के भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने अपने योजना को तैयार किया और बाजार में चर्चा करना शुरू किया। एक दिन तेनाली ने एक वृद्ध दुकानदार से मिला, जिसने उन्हें एक रहस्यमय सिक्के के बारे में सुनाया। उसने कहा, इस सिक्के का चमत्कार यह है कि इसे देखने वाले व्यक्ति को खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। तेनाली ने इस सिक्के की कहानी को सुनकर उसे खरीद लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। राजा ने सिक्के को देखा और मुस्कराए, तेनाली, यह सिक्का बहुत ही अद्भुत है। इसने मेरे दिल को छू लिया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, राजा जी, इस सिक्के का असली चमत्कार यह है कि यह आपकी मुस्कान को बनाए रखता है। आपकी हंसी ही आपके राज्य की शक्ति है और आपके लोग इसमें भरोसा करते हैं। राजा ने समझा कि सिक्का न केवल धन की मान को बढ़ाता है, बल्कि मनोबल को भी मजबूती प्रदान करता है। उसने तेनाली को बड़ा पुरस्कार दिया और उसे अपने सलाहकार के रूप में अधिष्ठानित किया। तेनाली की यह कहानी ने दिखाया कि अक्सर समस्याएं हंसी और सकारात्मकता के रूप में हल हो सकती हैं
और बुद्धिमानी के साथ नकली अभूतपूर्व को भी पहचाना जा सकता है। तेनाली रामाकृष्ण का योगदान न केवल राजा के दरबार में बल्कि लोगों के दिलों में भी आदान प्रदान किया और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर सम्राट राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल हंसी और मनोरंजन से भरी हुई थीं, बल्कि उनमें शिक्षाएं और जीवन के मूल्यों का भी संदेश छिपा होता था। यहाँ एक ऐसी अद्वितीय कहानी है जो तेनाली रामाकृष्ण की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण चालाकी को परिचित कराएगी। विजयनगर के महान सम्राट राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में अद्वितीय बुद्धिमत्ता के साथ एक अद्भुत विचारक को सलाहकार में रखा था। तेनाली रामाकृष्ण, जिन्हें लोग सिर्फ तेनाली रामा के नाम से भी जानते थे, दरबार में चर्चित थे और राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए थे। उनकी अनगिनत कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सिखाती थीं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक समस्या का समाधान चाहिए कहा। वह बोले, मेरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी बरतते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसे उपाय बताओ जिससे लोगों के बीच दोस्ती और सौहार्द बढ़े और वे एक दूसरे का सम्मान करें। तेनाली रामाकृष्ण ने राजा की समस्या को सुनकर मुस्कराए और बोले, राजा जी, मैं एक कहानी के जरिए आपको एक उपाय बता सकता हूं जो यह सिद्ध कर सकती है। तेनाली ने बताया कि एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पोतों के साथ रहती थीं। वह अपने पोतों को सिखाती थीं कि दोस्ती और सौहार्द का महत्व क्या होता है। उन्होंने एक दिन अपने पोतों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की महत्वपूर्णता सिखाई। एक दिन उन बुढ़िया का आखिरी समय आया। उसने अपने पोतों से एक आखिरी सलाह दी, तुम्हें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और कभी भी तुम्हारे बीच मिलजुल कर रहने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती है जो जीवन को खुशहाल बनाए रखती है। तेनाली ने बुढ़िया की कहानी को सुनाकर कहा, राजा जी, हमें भी इसी तरह दोस्ती और सौहार्द की महत्वपूर्णता सिखानी चाहिए। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो समाज में शांति और समृद्धि होगी। राजा ने तेनाली की सलाह को सुनकर उसे बड़ा पुरस्कार दिया और उसे अपने सलाहकार के रूप में और भी अधिष्ठानित किया। तेनाली रामाकृष्ण की बुद्धिमत्ता ने न केवल राजा के समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्होंने लोगों को जीवन के सुधार की दिशा में मार्गदर्शन किया। तेनाली का अद्वितीय दृष्टिकोण उन्हें न केवल एक शासक के सलाहकार बना, बल्कि उन्होंने जनता के बीच एक सामर्थ्यपूर्ण और समर्पित नेता की भूमिका भी खोजी। उनके किस्से और कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और सजीव सोच कैसे जीवन को सुखद बना सकते हैं। तेनालीराम भारतीय इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य योग्यता के लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे। उनकी कहानियां लोगों को न केवल हंसी में डालती थीं, बल्कि उनमें बुद्धिमत्ता और जीवन के मूल्यों का भी संदेश छिपा होता था। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो तेनालीराम की रचनात्मकता और विचारशीलता को प्रकट करती है। कई साल पहले की बात है, विजयनगर नगर में एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में सभी कलाकारों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक रचना प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रचना लिखने वाले को बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। यह सुनकर राजा का दरबार उत्साह से भर गया। तेनालीराम ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। तेनालीराम को यह सोचते हुए कि किसी ने रचना लिखने का कार्य किया है, वह भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा जिससे लोग हंसें और सोचें, उन्होंने अपनी रचना लिखने का काम शुरू किया।
तेनालीराम ने अपनी रचना में अद्वितीयता और हास्य का तात्पर्य रखा। उन्होंने विजयनगर के दरबार के विषय में एक अनूठी कहानी बनाई जो आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर देगी। रचना शुरू होते ही तेनालीराम ने अपने विचारों को आजमाया और एक अनोखी कहानी बना दी। उनकी रचना में विचारशीलता और हास्य एक साथ मिली थीं। वह दरबार के लोगों को हंसी में डालने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी थी। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान और हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी चतुराई और उनकी कहानियां लोगों के बीच अपने अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन सम्राट ने रामाकृष्ण से एक विशेष कार्य को संपन्न करने का आदान प्रदान किया। तेनाली ने बुद्धिमत्ता से उस कार्य को समाप्त किया और उसे एक रोचक कहानी के साथ पेश किया। इस कहानी में वह समस्याओं का हल निकालने में अपनी खासी कला दिखाते हैं, जिससे सम्राट बहुत ही प्रभावित होते हैं। उनकी चतुराई और कल्पना से भरी कहानियां लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सीख भी प्रदान करती थीं। तेनाली रामाकृष्ण के चुटकुले और हास्यप्रद कार्यों से भरी उनकी कहानियां आज भी हमारे समाज में लोकप्रिय हैं। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो अपनी चतुराई और हास्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन की कुछ अद्वितीय कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीख देती हैं। तेनाली रामाकृष्ण का जन्म एक साधु के घर में हुआ था। उनका असली नाम रामकृष्ण था, लेकिन उन्हें तेनाली नाम से जाना जाता था क्योंकि उनका जन्मस्थान तेनाला था। उनका बचपन साधुओं के संग बीता, जिसने उन्हें विद्या और धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। तेनाली रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए सम्राट कृष्णदेव राय के ध्यान को खींचा। एक दिन राजा ने उनसे एक कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तेनाली ने उस समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया और इसे एक हास्यपूर्ण कहानी के साथ सुंदर रूप से पेश किया। सम्राट हैरान रह गए और उन्होंने तेनाली को अपने दरबार का अध्यक्ष बना दिया। तेनाली का दरबार में आना उनकी चतुराई को और बढ़ा दिया। वह राजा के साथ न्याय, धर्म और समझदारी के साथ उनकी सेवा करते रहे। उनकी चतुराई से भरी कहानियां लोगों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती थीं। तेनाली रामाकृष्ण ने एक दिन राजा को एक बड़े संघर्ष के बारे में सुनाया। उन्होंने बताया कि जीवन के संघर्षों को कैसे पार किया जा सकता है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब किसान की कहानी को सुनाया जो अपने मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तेनाली रामाकृष्ण के जीवन की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हंसी, बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें एक सबक सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू पर चुस्ती बनी रहनी चाहिए, चाहे वह कठिनाइयों से भरा हो या हंसी भरा हो। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक निष्कलंक व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें देशव्यापी लोकप्रियता दिलाई। उनके जीवन की कहानियां हमें नैतिकता, समझदारी और हास्य के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझाती हैं। तेनाली रामाकृष्ण का जन्म विजयनगर के एक साधु के घर में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी और विद्या की प्रेरणा की। बचपन से ही रामाकृष्ण ने विद्या में रुचि लेना शुरू किया और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अन्य बच्चों में से अलग बना दिया। उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता के साथ राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कदम रखा। एक दिन राजा ने उनसे एक विशेष कार्य का समाधान करने के लिए कहा।
तेनाली रामाकृष्ण ने समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया और उसे एक हास्यपूर्ण कहानी के साथ सुंदर रूप से पेश किया। राजा को हंसी आई और वह बहुत प्रभावित हो गए। इसके परिणामस्वरूप राजा ने उन्हें अपने दरबार का अध्यक्ष बना दिया। तेनाली रामाकृष्ण ने अपने दरबारी जीवन में न्याय, धर्म और समझदारी के साथ राजा की सेवा करते रहे। उनकी चतुराई और कल्पना से भरी कहानियां लोगों को हंसी में भी सोचने के लिए प्रेरित करती थीं। एक बार उन्होंने राजा के लिए एक खास उपहार ढूंढने की कहानी सुनाई जो उसे नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने एक बुद्धिमत्ता से भरी कहानी बनाई और राजा को हंसी में भी सोचने के साथ साथ एक बड़े उपहार का सुझाव दिया। तेनाली रामाकृष्ण ने राजा को यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान चतुराई और समझदारी से ही हो सकता है। उनके प्रश्नों और उत्तरों से भरी कहानियां लोगों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने में सक्षम थीं। तेनाली रामाकृष्ण ने एक दिन राजा को एक बड़े संघर्ष के बारे में सुनाया। उन्होंने बताया कि जीवन के संघर्षों को कैसे पार किया जा सकता है और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। इस कहानी में उन्होंने एक गरीब किसान की कहानी को सुनाया जो अपने मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करता है। राजा ने इस कहानी से बहुत प्रभावित होकर तेनाली को उपहार दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। तेनाली रामाकृष्ण के जीवन की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हंसी, बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें एक सबक सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू पर चुस्ती बनी रहनी चाहिए, चाहे वह कठिनाइयों से भरा हो या हंसी भरा हो। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में महामहिम थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कहानी एक रोचक ढंग से शुरू होती है। तेनाली रामाकृष्ण के चतुराई से भरपूर एक घटना थी जब एक विदेशी यात्री ने राजा के सामने एक उत्तर प्रदेश की ऊंची सीमा पर सुरक्षित रखी गई अनमोल वस्तु को चुराने की कोशिश की। तेनाली रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए यह समस्या हल करने के लिए एक चालबाजी से बचने के लिए विचार किया। उन्होंने दरबार के आगे एक बड़े से सीधे पेड़ का आदान प्रदान करवाया और सभी को यह सिखाया कि उस पेड़ को छूना एक कठिन कार्य है। सभी ने चुनौती स्वीकार की और कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तेनाली रामाकृष्ण ने दिखाया कि वह पेड़ को छू सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जो उसकी चतुराई को प्रकट करती है। राजा ने इसे समझकर तेनाली को सराहा और उन्हें आधिकारिक रूप से उनके दरबार में महासचिव बनाया। तेनाली ने अपनी चतुराई का उपयोग न केवल राजा की सेवा में किया बल्कि दरबार में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले किए। एक दिन दरबार में एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसमें दो पक्षों के बीच न्याय करना मुश्किल था। तेनाली रामाकृष्ण ने एक होशियार योजना बनाई जिससे न्यायिक निर्णय हो सकता था और सभी ने उसे माना। तेनाली रामाकृष्ण की इस प्रकार की अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी दृष्टि से जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका हमें बहुत सी महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करता है। तेनाली रामाकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के महामहिम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी अद्वितीय चतुराई और विवेकपूर्णता से नाम रोजमर्रा बना रहे थे। एक दिन राजा ने दरबार में एक विदेशी यात्री को आमंत्रित किया जिसने दिखाया कि वह सब कुछ जानता है और उसने दरबार को एक अद्वितीय रत्न का प्रदर्शन किया। यह रत्न इतना महत्वपूर्ण था कि राजा ने उसे सुरक्षित रखने का आदान प्रदान कर दिया। ताजगढ़ के यह खजाने को देखकर तेनाली रामाकृष्ण की तृप्ति नहीं हुई।
उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें यह रत्न चाहिए, लेकिन उन्हें यह सीधे तौर पर पूछने का अधिकार नहीं था। तेनाली ने एक योजना बनाई जिससे उन्होंने राजा को रत्न की महत्वपूर्णता को समझाया और उसे प्राप्त करने का उपाय बताया। उन्होंने विदेशी